यार किस्मत अलग होती है, आपकी अपनी एफर्ट्स मेहनत अलग होती है। जब अपने आप को बचाने लग जाएंगे तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के सारे लोगों को ही बचा। पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म ना हो, कोई आपकी केयर नहीं करेगा, आपने खुद बचना है। ये हमारा एटीट्यूड है यार, हम अग्रेसिव मोड में एक्सीडेंट करा बैठते हैं। वो ना सेफ़र है ना सस्टेनेबल है, वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही पैथेटिक। हम तो इंसान है ना, आप किसी जानवर के को छेड़े जरा थोड़ा सा, उसको देखें कि वो उसकी सेफ्टी के अगेंस्ट अगर कोई आप हरकत करेंगे तो वो आपको रेजिस्ट करेगा, पड़ जाएगा वो आपको। बिल्ली के बच्चे को आप पकड़ेंगे तो बिल्ली आपके ऊपर झपट पड़ेगी। तो ये सेफ्टी है बेसिकली। तो हम इस अगले सेशन में देखेंगे कि सेफ्टी क्या चीज़ है, हम उसको कहाँ तक सोचते हैं, क्या हमारा उसके अंदर किरदार है और हम उसको अपना कर क्या फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी की ये डेफिनेशन हो जाएगी, हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेफ्टी, रोड सेफ्टी की, बेसिकली सेफ्टी नहीं, रोड सेफ्टी मेरा टॉपिक है। सेफ्टी तो बहुत ब्रॉड हो जाता है, स्पेसिफिक रोड सेफ्टी है। तो उसके बाद हम देखेंगे रोड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। बड़ा ऑब्वियस है ना, क्यों ज़रूरी है यार, हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं। फिर आप एक्सीडेंट्स की वजूहत क्या है इस मुल्क में, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, उन कॉमन काजेस को हम डिस्कस करेंगे। और उन कॉमन काजेस को डिस्कस करने के बाद वहाँ से कोई वे आउट निकालेंगे कि यार हमने इस माहौल में रहना है, इस माहौल में हमने बाइक भी चलानी है, मोटरसाइकिल भी, गाड़ी भी, सब कुछ चलाना है। तो हम सेफ कैसे रह सकते हैं, हम शाम को घर आएँ तो वापस आ जाएं। आप किसी ऐसी फैमिली को मिले हैं जिनका बच्चा सुबह यूनिवर्सिटी गया और वापस नहीं आया? कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है आपको? वो होगा, मेरी लाइफ में तो काफ़ी ऐसे इत्तेफाक है। तो उसको देखेंगे कि आपने सेफ घर कैसे वापस आना है, उसकी रीजंस, फिर उसका किस तरह हमने बचना है एक्सीडेंट से। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पाकिस्तान का जो ट्रांसपोर्टेशन इन्वायरमेंट है वो क्या है। पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन इन्वायरमेंट, रोड्स का इन्वायरमेंट क्या है, गौर किया कभी? जब हम किसी गलत चीज़ के इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, गलत या अच्छी, तो वो यूज टू हो जाते हैं उसमें। हमें डे बेसिस पे फील नहीं होता कि यार यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, उसकी वो बुराइयां छुप जाती हैं आपकी रूटीन मैटर्स के अंदर, यूज टू हो जाते हैं। तो ये ऊपर जो तस्वीरें लगाई गई हैं ना, ये रोड्स के ऊपर हो रहा है। ओवरलोडिंग है, गंदी सड़कें हैं, वन व्हीलिंग है, रक्षों के ऊपर नीचे सब जगह 5 बंदों की गुंजाइश है तो 15 बैठे हुए हैं। ये हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, हमारी सड़कों पे हो रहा है, डेली हम देखते हैं कि नहीं यार। पार्टिसिपेटिव रहें, मेरे साथ रहें तो मज़ा आएगा, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत खुश्क है, वरना फिर वो रोने धोने वाला टॉपिक है तो मज़ा नहीं आएगा कि यार हम इसको किस तरह एक कैंडिडेट बनाएं आप लोगों के लिए, इंगेजमेंट रखें, ठीक है ना। सोना नहीं है, किसी को नींद आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कि इनको, ओके। तो हम इन्वायरमेंट के ऊपर पहले थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि हमारा रोड्स का और ट्रांसपोर्टेशन का इन्वायरमेंट क्या है इस मुल्क में। आप जानते हैं, लेकिन यहाँ मैंने समराइज की हैं इसलिए कि आपको रिकॉल हो जाए कि हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम इस माहौल में डेली घर से निकलते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। ये देखा कभी आपने है? इज दिस होता है? आप में से कौन कौन करता है ये? देखा जरूर है सर। ये वाला काम कौन करता है? करते हैं। अच्छा यार, आज आप थोड़ा सा मेरे से एक प्रॉमिस करें कि आप लोगों ने, यस, सच बोलें, आप जो करते हैं वो करें। आज के बाद हमने नहीं करना, मैं आपसे हल्फ लूंगा कि आज के बाद हमने नहीं करना। लेकिन अभी तक, इस लम्हे तक, जब आप इस लम्हे मौजूद तक जब आप आए हैं यहाँ पे, तो आप ये करते रहे या नहीं करते रहे, ये आप बताइएगा मुझे। ये होता है ना, 1 2 3 4 5 3 बच्चे हैं आगे, इधर देख लें। ये इन्वायरमेंट है जो मैं आपको समझाना बताना चाह रहा हूँ कि इस इन्वायरमेंट में हमने सरवाइव करना है, हमने रहना है। हम हर चीज़ नहीं बदल सकते, हम कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। हम पूरी दुनिया को, मुल्क को, सड़कों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने 4-5 फुट कद को बदल सकते हैं। और जब आपने अपने कद को बदलना शुरू किया तो दुनिया बदल जाएगी।
आज अगर 100 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और 100 ने में से 50 ने भी बदल लिया तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5, 6, 7 कर लें आप 10 को बताएंगे जाके ये वाला। और एक प्रॉमिस मैंने आपसे ये भी लेना है कि आप लोगों ने अपने हल्का अहबाब में, भाई बहनों में 5 बंदों को जाके आज इसके टिप्स बताने हैं। जो यहाँ से आप एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे वो आपने बताना ज़रूर है, क्योंकि हम नहीं पहुँच सकते सब जगह। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे गवर्नमेंट भी सोई हुई है, जिस पे सब सोए हुए हैं। जब मैंने कासिम अली शाह साहब से ये डिस्कस किया, मैंने कहा जी मैं अपनी कंपनी में ये काम करता आया हूँ। मेरा जिस कंपनी से ताल्लुक़ था वो रोड सेफ्टी के ऊपर काम करते। मैंने कहा अब मैं कंपनी से, मेरे पास वक्त है, मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त है, मैं समझता हूँ कि ये कार खैर है, हम वो पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ जो हमने सीखा है, जो हमने किया है। मैं भी बहुत ही तरह का एग्रेसिव था आपकी एज में, लेकिन ओवर द टाइम और कुछ सीखने के बाद हमने अपने आप को उस ब्रैकेट में ले आए जो आज आपको, जिस ब्रैकेट में आज मैंने आपको डालना है, उस ब्रैकेट से बाहर नहीं निकलना। प्रॉमिस? प्रॉमिस? अब मैंने दायरा लगाया हुआ रेड। मुझे नहीं समझ आई कि ये जो ऊपर बंदे बैठे हैं ये इस ब्रिज, आयरन के ब्रिज से कैसे बचे होंगे। कोई मुझे बता सकता है कैसे बचे होंगे? हैं? यूं हो गए होंगे। और इस जो ड्राइवर है इसको किसने बताया होगा कि लोग नीचे हो गए हैं तो तू गुजर जा? किसी ने नहीं ना बताया। ये सब अल्लाह अलग के ऊपर छोड़ा हुआ है हमने। अल्लाह तवक्कुल चल रहा है, हमने छोड़ा हुआ है कि या अल्लाह बस मैंने कुछ नहीं करना, तू नहीं करना सारा कुछ। मुझे ये तस्वीर देख के बड़ी हैरत हुई। आपको हैरत हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप पूरे हाल में एक ही बंदा है जिसने एग्री नहीं किया। मेरे ख्याल में आपने ये इस तरह का ट्रैवल किया हुआ है। किया हुआ है? अच्छा लग रहा है। ओके, अगर आप समझते हैं कि ये तस्वीर को मैंने थोड़ा सा फोटो शॉप करके तो ये किया हुआ, तो ऐसा नहीं है। तस्वीर जैसी थी वैसी लगाई हुई है, लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है हमारी सड़कों की। कभी आप ज़रूर देख लेंगे। ना भी हो तो जैसे वो मूव करते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं, फिर भी गिरने का खदशा ना, फिर भी अल्लाह देखिए हमने तो जवाब निकालने, हमारी ये नेशन की आदत है, मेरी भी इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, मैं भी बहुत प्यारा पाकिस्तानी हूँ, कि हमने हर गलत चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आर्गूमेंट्स निकालने। तो दैट इज़ वन ऑफ दैट, माइंड ना करिएगा। अब ये भी मैंने गाड़ियाँ वो डिंकी हैं जोड़ के तस्वीर बनाई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। ये आपके लाहौर की शालमी, कहाँ से आवाज़ है? शालमी की तस्वीर है ना? ये शालमी की तस्वीर है, ये एक्चुअली शालमी की तस्वीर है। तो ये है, इस तरह है। ओके, इस तरह है, ऐसा है यार। ये मैंने बहुत देखे हैं, वन व्हीलिंग करते हुए एक्सीडेंट भी देखे हैं मैंने। जो है ना, ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब मैंने ये तस्वीर देखी, ये वाली, ये इसका भाई है, बेटा है, बच्चा है, कौन है आई डोंट नो, लेकिन इसने पीछे बिठाया हुआ है और अगली जनरेशन को भी बता रहा है कि हम ये काम करेंगे और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ख़ानदान में हमारा बड़ा नाम होगा, मोहल्ले में बड़ा नाम होगा कि जी हमने वन व्हीलिंग की है, मैंने पीछे बेटे को बिठाया हुआ था। ये वाली जो है ना, ये शायद धुंधली सी हो गई है, ये पीछे बच्ची बैठी है, मेरे ख्याल 10-12 साल की या इससे भी कम एज की बच्ची है, जो कि बुरके में है, अबाए में है, और ये उसका फादर है, भाई है, आई डोंट नो, लेकिन ये भी उसने बड़ा फ़ख्रिया पीछे बिठा के व्हीलिंग कर रहा है। ये हो रहा है इस मुल्क में, हमारे शहर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कैसे हमने ज़िंदा रहना है, किस तरह हमने इससे बचना है? ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग इस सेशन की इम्पोर्टेंस को समझकर चीज़ों को अपने अन्दर एब्जॉर्व करेंगे कि हमने लेके क्या जाना है यहाँ से। और ये हो रहा है, मैंने कोई फ़ोटो सेशन वो नहीं किया, शॉप नहीं किया, बनाई नहीं है, सब चीज़ें रियलिटी हैं और इस सड़कों पे हो रहा है। मैंने शुरू में कहा
कि हम इसको थोड़ा सा वेटेज नहीं देते हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि यार ये तो रोज़ का मामला है यार। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वीडियो बना रहे होते हैं क्योंकि उसने टिकटॉक बनानी होती है। वो ये नहीं देखता कि यार इसको फौरी क्या चाहिए, फर्स्ट एड क्या चाहिए, हॉस्पिटलाइज करना क्या। आप बिलीव करें कि लोग जाके फिल्में बना रहे हो। ये कौन कौन जानता है ये? रेज योर हैंड। 100% लोग जानते हैं कि रेड पे स्टॉप है, येलो पे स्लो हो जाना है कि यार इशारा बंद होने वाला है, ग्रीन पे जाना है। अच्छा, इसको कौन कौन जानता है? रेज योर हैंड्स। हु अंडरस्टैंड दिस? आप जानते हैं क्या मतलब है इसका? इसका मतलब अगर पुलिस नहीं करी तो चले जाओ। जबरदस्त, क्लैप। ये इनकी एलेबोरेशन पे, जहानत पे मैंने क्लैप कराई है। इस हमारे एटीट्यूड पे तो हमें सर झुकाना देना चाहिए। हम अपना सर नीचे कर लेंगे यार, हम रेड के ऊपर पुलिस वाला नहीं खड़ा और मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा करते हैं। येलो के ऊपर क्या लिखा हुआ था? स्लो, कि यार आप रुक जाएं, थोड़ा स्लो हो जाएं क्योंकि आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, येलो हो गया है। हम कहते हैं यार वो इशारा लाल होने वाला, निकलो। ये हमारा एटीट्यूड होता है। वो तो इंटरनेशनली है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया है, इसका मैंने फोटोशॉप किया है। तो ये हमारा एटीट्यूड है। अच्छा, इसका एक्सट्रैक्ट अगर निकालें तो डेली एक्सीडेंट पंजाब में 1150 होते हैं। उसमें से 10 जो है ना वो 88% बाइक्स की होते हैं, बाइक्स की वजह से होते हैं, या बाइक्स के होते हैं या बाइक्स की वजह से होते हैं, जिस तरह आपने पीछे मुलाहिजा किया वो वीडियो के अंदर। और 11 लोग रोज़ाना इस दुनिया से जा रहे हैं, और किस वजह से जा रहे हैं? वो अपनी गलती है, वो नहीं कि बस किस्मत से मरना सी मर गया, उधर टाइम लिखे वैसे। यार टाइम लिखे, इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने शाह साहब के लेक्चर हैं, बहुत सारे मैंने भी सुने हुए हैं, कि यार किस्मत अलग होती है, आपकी अपनी एफर्ट्स, मेहनत अलग होती है। आप उसको उसके साथ जोड़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन उस पर डाल नहीं सकते कि जी आप तो, मेरी किस्मत में था तो ये नहीं हुआ, उसने मरना तो वो मर गया, लेकिन उसने हरकतें क्या की हैं ये भी तो देखना चाहिए ना। तो ये डाटा आपको बता रहा है कि यार 11% लोग 11 लोग रोज़ मरते हैं, और 88% 88% जो है वो किस वजह से? मोटरसाइकिल की वजह से। ये सिर्फ एक महीने का, रमज़ान के महीने का डाटा है सुबह पंजाब का। 309 लोग हलाक हुए। रोज़ों में भी हमें चैन नहीं था फ्रैंकली। ये सिर्फ लाहौर का है, रमज़ान के महीने में सिर्फ लाहौर का डाटा है। 37 रोज़ादार जो है वो सिर्फ लाहौर सिटी में। ये फैसलाबाद का है। अच्छा, ये 1122 की वेबसाइट पे अगर आप जाएं ना, आप जाएं ज़रूर, देखा करें वहाँ पे, वो आपको रोशन हो जाएगा तबक आपका कि यार इतने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ। वो बताते हैं, वो डेली अपडेट कर रहे थे, पर डे रिपोर्टेड डाटा उनका है वो। उसमें भी ये बता रहे हैं कि 11 बंदे रोज़ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, ट्रैफिक क्रैशेस की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये जनवरी और मई 2024 का मैंने डाटा कलेक्ट किया है। सोर्स हमारा वही 1122। 1680 लोग जो हैं वो 5 महीने में इस दुनिया से चले गए। उसके बाद मई में अगर देखें तो 367 लोग, ये पंजाब का डाटा है 1122। वही अगर 367 है तो मीन्स के 11 से 12 हो गया ये। अगर 30 पे डिवाइड करें तो ये 12 हो गया, 12 लोग रोज़ हो गए। अब आपने पूरा इन्वायरमेंट समझ लिया, आपने देख लिया कि यार कितना पैथेटिक है, कितना डेंजरस है। तो इस पूरे इन्वायरमेंट में आपने कैसे रहना है? वी हैव टू लिव इन सेफली। कैसे रहना है लिव इन? तो वो ऐसे रहना है कि जो आज हम सीखेंगे ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप करेंगे इम्प्लीमेंट? प्रॉमिस? उसके लिए जो है ना, वो ऊपर वाली जो लाइन है ना, उस पर लिखा हुआ है माइंड चेंज। माइंड चेंज करके जाएंगे यहां से। आप कहेंगे कि आई कैन नॉट डू इट के बजाय आई कैन डू इट। आप ये मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं?
अगर आपने आज लर्न कर लिया और आगे जाके प्रैक्टिस कर ली उन चीज़ों की जो आज हम सीखेंगे, तो आपका मुल्क, आपका एरिया, आप खुद सेफ़र सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इन्वायरमेंट के अंदर चला जाएगा। जो इससे पहले आपने इन्वायरमेंट देखा है वो ना सेफ़र है ना सस्टेनेबल है, वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही पैथेटिक है। ओके जी। अच्छा, अब सेफ्टी क्या है? ये बेसिकली डेफिनेशन है सेफ्टी की। रोड सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है? इसको अगर किताबों में पढ़ लें या ये स्लाइड पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लें, लेकिन मोटा मोटा ये है कि रोड सेफ्टी वो है कि आपको सेफ ट्रैवल के लिए जो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है वो रोड सेफ्टी कहलाता है। दुनिया भर में इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो प्रैक्टिस एंड मेजर्स टू प्रिवेंट, प्रैक्टिस एंड मेजर्स यानी वो मेजर्स जो आपने प्रैक्टिस करने हैं टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, टू प्रिवेंट रोड फैटल एक्सीडेंट्स जिससे मौत हो जाती है। इन सब चीज़ों से बचने का नाम रोड सेफ्टी है। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। रोड, आपका ट्रैफिक रूल्स, और मेरी जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो बिहेवियर पे है। ना आप रोड बदल सकते हैं, ना आप ट्रैफिक रूल्स को बदल सकते हैं। मौजूद तो हैं, पढ़ तो सकते हैं, उनको सीख तो सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, आपका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। ये चीज़ें चेंज कर लेंगे तो आप सेफ्टी की, रोड सेफ्टी की डेफिनेशन के ऊपर पूरे उतर रहे होंगे, और वो रोड सेफ्टी आप अपने ऊपर लागू कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। वादा करते हैं? रेज योर हैंड्स। बच्चियाँ भी, आप लोगों ने अपने भाइयों को जहाँ पे भी आप देखें बैठे बाइक के पीछे, आपने ये बातें बतानी है। अच्छा, ये इंटरनेशनली रोड सेफ्टी को 3 ईज़ में एलेबोरेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। 3 ईज़। फर्स्ट ई इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मीन्स कि आपका जो रोड्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सड़कें कैसी हैं, उनका मटेरियल कैसा है, उनकी डिज़ाइनिंग कैसी है, और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक, हाँ, रोड स्ट्रक्चर आपका कैसा है। आपके मुल्क में कितने तरह के स्ट्रक्चर हैं, कोई बता सकता है मुझे? रोड्स बनाने के स्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग को अगर हम देखें तो कितने किस्म के हैं? लिंक रोड्स, गांव देहात, वो और ही तरह की हैं, वहाँ ना कोई इंजीनियरिंग है, ना कोई डिज़ाइन है, ना कोई मटेरियल है। तो ये 3 तरह की अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चीज़ें हैं, तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कहीं पे भी कानून, ना ही करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो होती है वो एजुकेशन होती है। एजुकेशन वही है कि आपके मुल्क में, आप मुझे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहली क्लास से लेकर PhD तक किसी भी क्लास में ट्रैफिक रूल्स नहीं पढ़ाए जाते। इज दिस, ऐसा है कि नहीं है? पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, मैंने एक अपने दोस्त से, एजुकेशनिस्ट से पूछा था, उसने कहा जी 7वीं क्लास में एक चैप्टर है, 7th क्लास में एक चैप्टर है, उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो आप मुझे थोड़ा एजुकेट कर दें कि किस किस क्लास में ये पढ़ाए जाते हैं। किसी ने कहा ना कि पढ़ाए जाते हैं, देखा था, ठीक है। अच्छा, इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, अगर कहीं होगा भी तो हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते। दुनिया में क्या है? दुनिया में एजुकेशन फ्रॉम द बॉटम, नीचे से वो पढ़ाना शुरू करते हैं। भाई, रोड पे आपने बच्चे को ऐसा, बच्चे को पढ़ाते हैं, बताते हैं। अगर जापान की मिसाल ले लें तो वो हैरान ही हो जाएंगे कि वो बच्चे को क्या क्या सिखाते हैं। वहाँ पे तो स्कूलों में ये सफाई वाला जैनिटोरियल स्टाफ ही नहीं होता। बच्चे ने अपना क्लासरूम, अपना डेस्क, अपनी चीज़ें सब साफ़ करनी है, और हफ्ते में 1 दिन उनका होता है पूरे स्कूल को साफ़ करना है। तो फिर उनके अंदर सफाई का जो हमारा निस्फ़ ईमान हम कहते हैं ना, वो उन्होंने अपनाया। जी, तो ये एजुकेशन की कमी है। तो ये आज का जो सेशन है, जो हम ये करने जा रहे हैं आगे, ये उसी का पार्ट है कि हम कम से कम कुछ तो एजुकेट कर दें लोगों को।
मोटी मोटी चीज़ें तो बता दें ताकि वो सड़क के ऊपर महफूज रहें। और तीसरी चीज़ जो है ना 3 E's में इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट भी आपके सामने है। पुलिस वाला 100 रुपये भी लेके छोड़ देता है, पुलिस वाला कभी होता है चौक पे, कभी नहीं होता है। हेलमेट की जो एक साहब हैं यहाँ पंजाब में, वो काफ़ी पॉलिटिकल फिगर हैं, उन्होंने कहा जी मैंने हेलमेट इंपोर्ट कर लिए बहुत ज़्यादा, तो अब आप इसकी ना इन्फोर्समेंट शुरू कर दें ताकि मेरे हेलमेट बिक जाए। तो ये लॉ की इन्फोर्समेंट है पाकिस्तान में, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वे बीच वाला जो एजुकेशन है ना, इसको हम इन्हांस करके, इसको हम अपने अंदर अपग्रेड करके अपने आप को बचा सकते हैं। जब अपने आप को बचाने लग जाएंगे तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के सारे लोगों को ही बचा दें। ये वो है जहाँ पे हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी कोशिश कर सकते हैं। ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो भी है ये इनके अंदर रहते हुए हमने अपनी एजुकेशन को बढ़ाकर इनसे मुकाबला करना है। ये ऑलमोस्ट हो चुका कि वाई मैटर, रोड सेफ्टी क्यों मैटर करती है, जान बचाने के लिए, ज़ख्मी ना होने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कभी गौर नहीं की। इकोनॉमिक कॉस्ट, आपके मुल्क में एक्सीडेंट्स ज़्यादा हों तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो आप, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, 300 एक्सीडेंट हर रोज़ हो रहे हैं, वो 300 बंदों की गाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, उनका प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है, और उसके बाद सर उनके ऊपर एक्सपेंस होने मेडिकल एक्सपेंस हो रहे हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेडिकल एक्सपेंस कम हो जाएगा अगर आपका रोड सेफ्टी आपने लागू कर ली है। उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी का, व्हीकल का लॉस है वो कम हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी लॉस को हम अहमियत नहीं देते। बंदा काम करने जगह भी नहीं, अगर वो फ्रैक्चर हो गया, अगर तो दुनिया से चला गया तो ख़त्म, उसकी जगह कोई आएगा तो प्रोडक्टिविटी माइनस हो गई बाई 1%। उसके बाद वो अगर कोई स्ट्रक्चर उसका हो गया, फ्रैक्चर हो गया और वो कुछ 6 महीने के लिए चला गया बेड पे, तो प्रोडक्टिविटी लॉस हो गया, उसकी फैमिली का भी हुआ, उसके मोहल्ले का भी हुआ, माशरे का भी हुआ, कंट्री का भी हुआ। इस पे हम गौर नहीं करते। ये 2 फ़ायदे भी हैं रोड सेफ्टी को अपनाने के। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दुनिया में ये स्टैंडर्ड है कि अगर किसी मुल्क को आपने तहजीब याफ्ता देखना है, सिविलाइज्ड देखना है, तो आप उसकी 2 चीज़ें देखें। कोई बता सकता है कौन कौन सी 2 चीज़ें? सर रूल ऑफ लॉ, ट्रैफिक को भी कहते हैं कि उसको, एनीबॉडी? वो कहते हैं दुनिया में अगर किसी मुल्क को आपने जांचना हो कि उस कितना, हाउ द कंट्री इज सिविलाइज्ड, रोड्स एंड वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही हमारे मुल्क में अल्लाह ही हाफिज़ है। तो हम सिविलाइज्ड उस वक्त होंगे जब हमारे 2 एरियाज़ ठीक होंगे, सड़कें ठीक होंगी, सड़कों पे चलने वाले ठीक होंगे, ट्रैफिक का फ़्लो ठीक होगा, और हमारी सफाई का निज़ाम जो वॉशरूम्स का है वो ठीक होगा। तो फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? लोग आपके मुल्क में आएंगे, आपका टूरिज़्म बूस्ट करेगा, और फिर आपका जो ट्रेड है वो बूस्ट करेगा, कॉमर्स बूस्ट करेगा। तो ये छोटी सी बात है रोड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना, और उसका कनेक्टेड है कि आपको उसका, आपके मुल्क को क्या फ़ायदा है। आपको तो है ही है। अगर कोई बोर हो रहा है मेरी बातों से तो मुझे बता दे प्लीज़, मैं बीच में कोई लतीफ़ा भी सुना सकता हूँ। नहीं ना? इंटरेस्टिंग है? ओके। मैंने अपनी बातों में बताया कि 85% जो बल्कि जो लेटेस्ट डेटा पीछे शीट में आपने देखा है, 88% रीज़न ऑफ द कॉमन काजेज़ ऑफ द एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल है। फिर ओवर स्पीडिंग जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। 45% एक्सीडेंट्स ओवर स्पीडिंग से होते हैं। कॉमन काजेज़ के अंदर अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर है। कानून की अवेयरनेस, रोड सेफ्टी की चीज़ों की अवेयरनेस, वो आपके पास नहीं है। आज से हमने स्टार्ट किया है कि वो हम करने जा रहे हैं। कुछ अवेयरनेस आप लेकर जाएंगे, और उस अवेयरनेस से क्या होगा, ये तो मैं काजेज़ बता रहा हूँ ना। काजेज़ जब आप किसी बीमारी का रूट काज समझ जाएंगे तो उस बीमारी को आपको दूर करना आसान हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। गला ख़राब है ना, तो आप
उसका रूट काज क्या है कि जी आपने खट्टी चीज़ खाई है, जो भी है, तो आप थोड़े गॉगल्स कर लें, ये कर लें, ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स अभी आएंगे ना 2 स्लाइड्स के अंदर, ये रूट काजेज़ हैं या कॉमन काजेज़ हैं आपकी बाइक को, आपके एक्सीडेंट को जो होने देते हैं। उसमें अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस वजह है। अच्छा, उसके बाद नो फॉर्मल एजुकेशन या लेस फॉर्मल। अब मैं यहाँ चूँकि डाउटफुल हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितनी क्लासों में कितनी हद तक कितनी फोकस के साथ ये पढ़ाई जाती है चीज़, तो इसलिए मैंने नो और लेस फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन नहीं है हमारे मुल्क में, मैंने तो 2 मास्टर्स किए, मैंने नहीं पढ़ी। नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर किसी ने अब शामिल कर दिया है तो वो इतनी कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद ये होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स। हम इशारा तोड़ने को फ़ख्र महसूस करते हैं, ऐसा है कि नहीं है? कौन कौन समझता है कि इशारा तोड़ना फ़ख्र की बात है? बी फेयर यार, बी फेयर। यस, और शर्माए नहीं, बताएं इशारा तोड़ना कौन फ़ख्र की बात समझता है? गुड यार, जो सच बोल रहे हैं ना उसके वो अप्रिशिएट करना चाहिए यार। गलती मान लेता है कि आगे ना हो। यस, मैंने बताया ना कि आज तक जो आप करते रहे हैं वो आपने एग्री करना है मेरे सामने, उसके बाद कल से नहीं बल्कि आज वापसी से आपने छोड़ देना है, और ये प्रॉमिस करेंगे मेरे साथ कि आपने वापसी पे वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है। ट्रैफिक रूल्स में ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करना ये भी फ़ख्र की बात है कि नहीं है? ट्रैफिक रूल्स जो भी आपको उस वक्त माइंड में आ रहे हैं ना, उनको आप इग्नोर करते हो, आप कहते हो डेलिबरेटली इग्नोर करते हो, कहते हो यार मैं निकल आया यार, मेरी लेन जो है ना वो लेफ़्ट है और मैं राइट पे क्रॉस करके निकल आया। सिग्नल्स को वायलेट करते हैं, रॉन्ग लेन जैसे मैंने बताया। फिर व्हीकल की स्पीड, मैंने एग्जांपल दी कि वो जो मीटर है उसके हाफ से ऊपर नहीं जाना, ये हम नहीं करते, एक्सीडेंट की वजह बनते हैं। हम जहाँ पे रोड्स के ऊपर लिखा होता है कि स्पीड लिमिट इतनी है, हम उसको परवाह नहीं करते। हम सिर्फ परवाह करते हैं मोटरवे पे, क्योंकि वहाँ पे इन्फोर्समेंट है। मोटरवे पे अगर रेशो ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत कम है, उसकी क्या रीज़न है? उसके 3 E's जो है ना, वो इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट, ये तीनों के तीनों E's जो है ना वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, और वहाँ पे वो आपको बताते हैं कि यार इधर इतनी स्पीड हुई तो ये हो जाएगा। एजुकेशन हो गई, वहाँ पे वो रोक कर आपको फाइन करते हैं चाहे आप गवर्नर पंजाब हैं। इन्फोर्समेंट हो गई, वहाँ पे इंजीनियरिंग ऐसी है कि आपको हर चीज़ नज़र आती है रोड के ऊपर कि यहाँ से मैंने मोड़ना है, यहाँ से नहीं मोड़ना है। तो ये इशू है हमारा। अनट्रेन्ड ड्राइवर्स, ये भी प्राउड की बात है यार, मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, मैंने उसको बाइक चला दी। मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी मैट्रिक पास कर लिया है तो मैंने उसको 1 to 5 गिफ्ट करना है। मैं ट्रेडर हूँ ना, मैंने तो बेचनी है भाई, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि यार नहीं, चलो 1 to 5 नहीं, उसको CD70 दे दो, हैवी नहीं है, हल्की है, ऐसा ऐसा ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन वो मतलब मज़े होते हैं। एक मैं आपको मज़े की बात सुनाऊँ, कुछ दिन पहले एक कस्टमर हमारे पास आया, मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि जी उसने CD70 ली है और उसने कहा है कि जी मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और बड़े अरसे के बाद बेटा पैदा हुआ है, तो मैंने उसके लिए CD70 लेके जा रहा हूँ, ये मैं घर जाके खड़ी कर दूँगा, जब वो इस काबिल होगा तो फिर उस पहली किक उसने लगानी है। दिस इज माइंडसेट। अगर उसके जहन में ये हो कि यार बच्चा तो 18 साल की उम्र को पहुंचेगा तो वो बाइक चलाने का अहल है, लेकिन उसने कहा कि शायद 8 महीने बाद किक लगा लेगा वो, ये माइंडसेट है। और इसी मुल्क में है, इसी हमारी लोकेलिटी में है, इसी कंट्री में है। अनट्रेंड को भी हम दे देते हैं और बड़े फ़ख्र से देते हैं, गोद में बच्चा बिठा के गाड़ी चलवा रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्शन, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आपका जो फोकस है, आपका जो माइंड है वो कहीं और है। मतलब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा खा रहे हैं कि जी आपको होश ही नहीं है,
क्योंकि खाते हुए हमें नॉर्मली होश उड़ जाता है, लाहौरियों का खास तौर पर। ईटिंग चैटिंग, एम आई राइट? लाहौरियों का होश उड़ जाता है खाते हुए कि नहीं? रेज योर हैंड जिन जिन का उड़ जाता है। सर उनसे पूछिए जो लोग हैं। आप कहीं से भी आए हुए हैं, इस वक्त लाहौर में ही हैं, तो आपको होश उड़ जाना चाहिए। तो हम मोटरसाइकिल चलाते हुए भी होश उड़ा लेते हैं, हम गाड़ी चलाते हुए भी होश उड़ाते हैं, खाने पीने की जब चीज़ें सामने हो। इसके अलावा ओवरलोडिंग भी एक्सीडेंट का बायस बनती है कि आपने बच्चा अपनी गोद में बिठाया हुआ है और मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको वो कंट्रोल्स नहीं रहते जो होने चाहिए। एग्रेसिव मोड, यार इसके ऊपर पूरा एक मॉड्यूल है कि आपने डिफेंसिव ड्राइविंग कैसे करनी है। वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट इस ट्रेनिंग के बाद अगली ट्रेनिंग जब आएगी तो वो सेकंड मॉड्यूल होगा। ये प्राइमरी आपने पास कर लेनी है और उसके बाद आपने मिडिल में जाना है, सेकंड। तो उसके अंदर ये एक अलग से एक टॉपिक है, दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है। यार एग्रेसिव होते हैं जब हम बाइक चला रहे होते हैं, हम जब गाड़ी में बैठे होते हैं, हम बहुत एग्रेसिव होते हैं। वो आगे निकल गया, आपने भी दौड़ लगा दी बिला वजह। मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूं, मुझे अगर किसी ने क्रॉस किया है तो मैं बिला वजह, ना मैं उसको जानता हूं ना वो गाड़ी कहीं, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है, मैं कहता हूं मेरे से आगे निकल गया यार, मेरे पास तो फलानी गाड़ी है और उसके पास फलानी है। ये हमारा एटीट्यूड है यार, हम अग्रेसिव मोड में एक्सीडेंट करा बैठते हैं। ये बड़ी रीज़न है एक्सीडेंट की। उसके बाद इम्पायर्ड ड्राइविंग मीन्स कि आपने कोई, यहाँ पे ड्रग्स का तो इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। फटीग और पुअर हेल्थ कंडीशन में भी हम गाड़ी चलाने से बाज नहीं आते। हम थके हुए हैं यार, मैं इस्लामाबाद गया हूँ, सवेरे निकले हैं, रात को घर वापस आ गया, बड़ा कमाल किया यार आपने, और कल्ला ड्राइवर सी मैं, तो एक्सीडेंट भी फिर हो जाता है कि यार आपको फटीग है, आपकी हेल्थ कंडीशन वो नहीं है, आपको कितने घंटे ड्राइव करनी चाहिए, कितने वक्फे करने चाहिए, कहीं आपको रेस्ट करना चाहिए, इसका तो कोई परवाह ही नहीं है ना हमें। हम समझते हैं कि जी हम बड़े तगड़े जवान हैं। यस। उसके बाद फिर वाइल्ड एनिमल भी बनते हैं आप किसी ऐसे इलाके में, बल्कि ये जो है ना डॉग्स, ये मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं। एकदम सामने आ गया, आपने रोका नहीं, कोलिजन हो गया, तो ये भी बड़ा ख़तरनाक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप इतनी अहमियत नहीं देते। आप अपने व्हीकल की मेंटेनेंस जो है ना, उसको आप इतनी अहमियत नहीं देते कि आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी मेंटेन्ड है, पीरियडिकली मेंटेनेंस उसकी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर पीरियडिक मेंटेनेंस हो रही है तो उसकी ये सारी चीज़ें जो है ना, वो उसकी ब्रेकिंग सिस्टम, टायर्स, उसके ऑल टाइप ऑफ लाइट्स, 12 मरतबा मेरे साथ हुआ है, आगे बाइक जा रही है, उसकी बैक लाइट जो है ना वो नहीं जल रही, तो पता नहीं चलता आपको कि आगे कोई चीज़ जा रही है। बैक लाइट बहुत अहम है। हम कंपनी में थे, हमारे उधर हम लोग एक्टिविटी किया करते कि चौक के ऊपर खड़े हो जाना टीम को लेकर और ट्रैफिक पुलिस के साथ, उनको हमने रोकना, बाइकर्स को ख़ास तौर पर, बैक बत्ती तेरी जल रही है जी, नहीं वो भी होती है, बैक बत्ती भी होती है, नहीं अस्सी तो कभी देखे नहीं। हम उनकी खोल के उनके बल्ब चेंज करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट कि यार बैक लाइट ग्लो नहीं हो रही तो पीछे वाले को, आपको पता नहीं चलेगा कि बाइक जा रही है। ये तो बाइक की बात है ना, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनके पीछे कुछ नहीं होता, अंधेरा होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, वो टोटली उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। अब आते हैं कि हमने प्रिवेंट कैसे करना है रोड एक्सीडेंट्स को। अच्छा, जब आप काजेज आपने सीख ली हैं, अब आपको काजेज समझ आ गई ना, 8-10 पॉइंट हैं। जब काजेज समझ आ गई हैं तो इसको मेरे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उन काजेज को ओवरकम कर दें, ख़त्म कर दें कि यार ये इस वजह से होता है, ये मैंने आज से ख़त्म कर दी, इस वजह से होता है, ये मैंने ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ें वही हैं कि आपने, अच्छा सबसे पहले तो आपने ये काम करना है। सफ़र की तो आती है ना, मैं इम्तिहान नहीं लेता, लेकिन पढ़ लें। अब जैसे ही सवारी पे बैठें, सफ़र की दुआ पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने वो काम करने जो अभी हमने सीखे हैं कि अपना माइंड चेंज करने के बाद जितनी चीज़ें आज सीखी हैं या सीखेंगे वो लेके जानी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हेलमेट है, अब हेलमेट के भी थोड़ी सी मैं आगे बात करूँगा कि हेलमेट क्या चीज़ है।
ये हम बात करेंगे। तो ये वही चीज़ें हैं, इस पे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। ये जो पॉइंट है ना, राइट ऑफ वे, हाँ, राइट ऑफ वे जो है ना, इसके ऊपर अलग मॉड्यूल है। ये राइट ऑफ वे बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आप मोटा मोटा ये देखें कि आप जब जा रहे हैं तो किसका हक है कि आपने क्रॉस करना है, ये तो सबको पता ही होता है। लेकिन अगर एम्बुलेंस जा रही है तो एम्बुलेंस का फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप थोड़ा सा इधर हो जाए, उसको गुजरने दें। हम करते क्या है, कुछ बताएगा कोई कि हम क्या करते हैं? एम्बुलेंस अगर जा रही है, अगर उसको रास्ता मिल गया तो उसके पीछे ही एग्जैक्टली क्लैप फॉर हर। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एम्बुलेंस जा रही है ना, जैसे ही आपको उसने क्रॉस किया, आपने गाड़ी देखा ना, पीछे देखा ना, आगे देखा, एम्बुलेंस के साथ लगा दी, उसको टेल गेट करते हैं हम, उसके पीछे लग जाते हैं, वक्फा भी कम होता है। एम्बुलेंस ने तो जाना है ज़िंदगी बचाने के लिए, आप अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये इशू आपको दूर करना है। इंटरसेक्शंस और राउंड अबाउट्स जो है ना, आपने देखे होंगे अक्सर। अच्छा, इंटरसेक्शन राउंड अबाउट भी अलग टॉपिक है, ये नेक्स्ट उसके अंदर इसको डिटेल से हम एड्रेस करेंगे। इनके ऊपर हम अभी वीडियोस में देखा है कि हमने नहीं देखा कि यार इंटरसेक्शन के ऊपर इधर से गाड़ी आ सकती है, इधर से आ सकती है, हम अंधाधुंध लगे हुए हैं, वहाँ पे हमने केयर करनी है। उसके बाद ब्रेक्स, उसके बाद हमने एग्रेसिव हम बात कर चुके हैं। साइड व्यू मिरर जो है ना, ये एक बाइक्स के लिए, मोटरसाइकिल गाड़ी में तो लगे होते हैं ना, फिक्स होते हैं, वहाँ तो कोई मतलब उतार नहीं सकता, ठीक है। मोटरसाइकिल में अलग होते हैं, जब नई मोटरसाइकिल लेने जाएंगे ना तो वो हम उसके जो साइड लेफ्ट राइट शीशे है ना, वो मैकेनिक जोड़ के देता है, कंपनी से वो अलग डब्बे में आते हैं। कस्टमर कहता है कि जी शीशे डब्बे च ही रहने दो, शीशे डब्बे च ही रहने दो। क्यों भाई? यार नहीं चाहिए भाई, तुम कैसे देखोगे, मोड़ के देखोगे तो आगे वाला ठा करेगा तुम्हें। तो हमारा ये एटीट्यूड है, हमने ये राइट लेफ्ट आगे पीछे देखने के लिए, गाड़ी हो या बाइक हो, साइड व्यू बैक व्यू मिरर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ओके। और प्रॉपर पार्किंग, ऐसी जगह पार्क कर दें कि जी फास्ट लेन में कोई पार्क कर देता है और फास्ट लेन में कोई उड़ा के ले जाता है आपसे बड़ी गाड़ी, कोई ट्रक वगैरह, ये वो। आपके जो गाड़ी के शीशे हैं या बाइक के शीशे हैं ना, उनसे जब आप राइट देख रहे होते हो तो आपको पीछे का व्यू नज़र आ रहा होता है, आप पीछे देख रहे होते तो कुछ आ तो नहीं रहा। ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स है ना, आपकी शीशे के अंदर जो बैक से चीज़ नज़र आ रही होती है, वो 70% कवरेज होती है उसकी, 70% आपको नज़र आ रहा होता है, 30% जो है ना वो ब्लाइंड होता है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। पीछे वाली गाड़ी कहाँ है, पीछे वाली गाड़ी का डिस्टेंस क्या है, वो 30% आपको नज़र नहीं आ रहा होता। वो आपने कैसे देखना है? अगर तो आप कार में बैठे हैं तो आपने बैक व्यू जो मिरर आपके सामने लगा हुआ है वहाँ से देखना है। अगर आप बाइक पे हैं तो फिर आपने एहतियातन थोड़ा सा टिल्ट होके और इधर उधर करके आपने उसको देखना है, लेकिन ब्लैक स्पॉट्स से बचना है। आप आप 100% यकीन नहीं कर सकते कि शीशे में देखा पीछे कोई नहीं आ रहा और आप मुड़ जाएं। तो यानी 100% ये नहीं होगा कि वो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। नहीं यार, 100% नहीं है, 70% है। 30% अगर आपने टर्न करना है तो आप देख कर टर्न करें, सिर्फ शीशे के ऊपर डिपेंड ना करें। इन द केस ऑफ बाइक, इन द केस ऑफ कार आपके पास सामने शीशा लगा हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं। ऑल इज क्लियर? इंटरेस्टिंग? यस सर। एड्रेस करने वाली चीज है। अच्छा, बाइक पे बैठने का भी एक तरीका है, साइंस है पूरी। हम लोग बाइक पे बैठते हैं और कुछ ऐसे इलाके में भी हम डील करते आए हैं, डीजी खान और ये वो, वहाँ पे तो उनकी मेरे ख्याल में 25 गज की वो शलवार होती है, धोती पहनी होती है, और जो ख़वातीन का जो बुर्का है ना वो भी मेरे ख्याल में 18 गज का होता है, वो पीछे बैठ जाती हैं। लेकिन हमें जापानीज़ जो मोटरसाइकिल बनाने वाले वो कहते हैं कि जी ये बैठने का तरीका है। 4 चीज़ें बाइक में बहुत अहम है: ड्रेसिंग, शूज़, राइडिंग पोस्चर एंड यूज़ ऑफ हेलमेट। क्या हम इस तरह बैठते हैं?
इस तरह बैठते हैं? No, sir. यस यस कौन है? चले, अच्छी बात है, गुड। आईज आपकी जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। चला बाइक रहे हैं, नाला लेने भी देख रहे हैं कौन है, इधर भी देख रहे हैं कौन है, ये नहीं होना चाहिए। आपके शोल्डर जो है ना वो स्ट्रेट, उसको बस नॉर्मल रखें, स्ट्रेच ना करें। उसके बाद आपके जो एल्बो है ना, एल्बो आपके, अब देखा होगा, आप भी शायद करते होंगे, मैंने देखा है कि यूं बाइक चलाते हैं, बोले ये इधर से ये निकली होती है 2 फुट बाहर, इधर से ये, मतलब साथ वाला आए तो वो आपके एल्बो को ही उड़ा के ले जाए। ये नहीं करना, आपकी एल्बो यूं होनी चाहिए, हैंडल से पीछे। आपकी जो ये एल्बो है ना वो हैंडल का जो वो है ना ग्रिप है ना, उससे पीछे होना चाहिए। आप बैठे हैं, हिप्स आपके जो है ना वो, बाज लोग ऐसे बैठते हैं कि सीट के बिल्कुल एंड पे और यूं करके पकड़ा होता है, ऐसा मैंने देखा है, यूं करके पकड़ा। उसमें वो कोई स्टाइल बनाते हैं यार, क्या स्टाइल बनाते हैं वो, मतलब देखने वाला क्या कहेगा कि यार ये कोई मतलब सुपरमैन है। हाँ, तो जब आप इस तरह बैठेंगे तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, ना ब्रेक्स के ऊपर, ना क्लच के ऊपर, ना किसी और हैंडल के ऊपर। उसके बाद आपके नीज के लिए क्या कहते हैं वो, कि आपके जो घुटने हैं वो यूं नहीं होने चाहिए। हम यूं भी करके बैठते हैं, बाहर को निकाल के बैठते हैं। वो कहते हैं फ्यूल टैंक के साथ स्ट्रेच हों, थोड़े से फ्यूल टैंक के साथ टच कर रहे हों, ताकि आप मोटरसाइकिल की जो विड्थ है ना उससे बाहर ना निकलें। बाहर निकलेंगे तो किसी चीज़ से भी टकरा सकते हैं, उसी में रहें। ओके जी। फीट आपका फुट रेस्ट के ऊपर इस तरह हो कि आप ब्रेक इजीली लगा सकें। अब हेलमेट का आप देख लें कि एक्सीडेंट में हेलमेट जख्मी हुआ है, बंदा बच गया अगर आप पहनेंगे। और हमारा क्या एटीट्यूड है, सर के ऊपर निकाला होता है, आगे रखा होता है। ये वो 3 बंदे 4 बैठे हुए हैं, खातून भी है, उन्होंने एक बंदे के हाथ में हेलमेट दिया है कि पुलिस वाला आएगा ना तो फटाफट सर पे रख लेंगे, ये एटीट्यूड। ये 4 का वैसे चला रहे हैं। और ये देखें कि हेलमेट ने बचाया किस तरह है। मोटरसाइकिल में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। आपने लेफ़्ट चलना है, मोटरसाइकिल में लेफ़्ट चलना है, हमेशा लेफ़्ट हैंड ड्राइव होती है हमारी गाड़ियाँ भी, लेकिन मोटरसाइकिल वाला राइट जा रहा होता है। आप कैनाल पे चले जाएं, मॉल पे चले, उसने राइट ही चलना है, तो इसको अवॉइड करना है आप लोगों ने। बिल्कुल लेफ्ट हो जाए, फर्स्ट लेंगे। साइड व्यू की बात हो गई है। गॉगल्स पहने, ग्लासेस अगर आप पहने, क्योंकि बाइक्स के ऊपर हवा से आपकी आंखों में कुछ भी पड़ सकता है, तो आप कुछ वक्त के लिए बिल्कुल ब्लाइंड हो सकते हैं, किसी चीज़ से टकरा सकते हैं। उसके बाद राउंड अबाउट की बात हुई, राउंड अबाउट भी बड़ा एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, उसके ऊपर आपने एहतियात करनी है। उसके बाद जिग जैग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो छोड़ देना, हम तो आधे इशारे के अंदर जाके चौक के रुकते हैं, चौक के अंदर जाके रुकते हैं, जो आप उधर से आ रहे हैं ना वो आपको बचाए मुश्किल से, तो ये एटीट्यूड है। बैग लटका देते हैं। उसके बाद अच्छा एक और है, मेरा दोस्त नज़र आ गया, वो साइकिल पे जा रहा था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी साइकिल को अपनी मोटरसाइकिल बना दिया, पकड़ के जा रहे हैं। मैं बाइक चला रहा हूँ और उसका हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? साइकिल वालों ने रिक्शा को पकड़ा होता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं यार, मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई किताबों से नहीं उठा के चीज़ें लाया, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम ये कर रहे होते हैं, और हमें फॉर गॉड सेक ये नहीं करनी, आज के बाद नहीं करनी, आज के बाद आज के बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है, कहीं दूर जा रहा हूं। पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म ना हो। अगर आपकी लाइफ है तो आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा। अगर आपकी लाइफ खुदा न खास्ता ख़त्म हो गई या आप टांग टूट गई तो पेट्रोल को क्या करेंगे आप? उसके बाद ब्रेक्स के बारे में गलत फहमी है थोड़ी सी, ख़ास तौर पर बाइक्स की। लोग जो है ना पिछली जो पाँव में ब्रेक होती है ना पीछे वाली, उसको ही यूज़ करते हैं 100%। लेकिन ब्रेक्स का प्रिंसिपल ये है कि 3 ब्रेक्स होती हैं मोटरसाइकिल में, 3 ब्रेक्स होती हैं। इंजन ब्रेक, इंजन ब्रेक क्या है कि आपने क्लच नहीं दबाना, एक्सीलेटर चलते रहने देना है जब तक रुकती नहीं है गाड़ी। उसके बाद फ्रंट ब्रेक, फ्रंट ब्रेक 60% इफेक्टिव होती है। और ये ज़्यादा तेजी से काम करती है। फ्रंट ब्रेक हम लगाते ही नहीं हैं। हम लोग लगाते हैं फ्रंट ब्रेक,
अगर लगाते हैं तो ज़बरदस्त वो 60% काम करती है और 40% पिछली ब्रेक काम करती है। जनरली लोग ये समझते हैं कि जी पिछली ब्रेक ही 100% काम करती है, तो आपने दोनों ब्रेक्स का इस्तेमाल करना है। ये राउंड अबाउट्स हैं। हमने अगर यहाँ से इधर आना है ना तो यहाँ सीधे ही आ जाएंगे, नहीं सर, घूम के ये यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे। मेरे साथ अक्सर होता है, मैं यहाँ पे मेरी गाड़ी है ना तो इधर से बंदा आ जाते इधर सामने आ जाता है। वो वेलकम करते हैं। तो ठीक है, वेलकम में फिर वो गुड बाय भी हो सकता है। तो इधर से अगर आपने यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये यूं घूम कर जाएंगे। राउंड अबाउट की साइंस थोड़ी सी ये भी आपको फ्लेवर दे दिया है। अच्छा यार, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, अभी जो चीज़ें पढ़ी हैं वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके ताकि आपके माइंड में रह जाते जाते वही चीज़ें हैं। ये आपने डिफेंसिव मोड में गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है। उसके बाद आपने प्रिडिक्शन करनी है। प्रिडिक्शन जो है ना, ये अब दुनिया, जापान जो है ना वो प्रिडिक्शन पे चला गया है। ये बाकी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो तो उनकी सदियों पुरानी हो गई। प्रिडिक्शन करते हैं, वो कहते हैं कि यार आगे प्रिडिक्शन के ऊपर कोर्सेज हैं पूरे, कि आपने अगले ड्राइवर को, उसके माइंड को पढ़ उसके माइंड को कैसे पढ़ना है कि यार वो क्या करेगा, उसकी जो आप एंटिसिपेट करेंगे कि उसकी जो आगे मूव है वो क्या हो सकती है। इसके ऊपर या पूरा ये कोर्स है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ये भी करेंगे। प्रिडिक्ट करें, डिफेंसिव रहें, सेंसेस यूज़ करें। सेंसेस का क्या मतलब है, आगे गाड़ी खड़ी हुई है एक रोड पे, अब उसका ड्राइवर बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ आपको नहीं पता, आप पीछे से आ रहे हैं या बाइक पे आ रहे हैं, आप ये सेंस करें कि वो जैसे ही आप उसके करीब पहुंचेंगे वो दरवाज़ा खोल तो नहीं देगा। ये बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खुलता है और एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे में देखिए दरवाजा खोल दो। आपको ये सेंस होनी चाहिए कि आपने जब उस गाड़ी के करीब पहुंचना है तो आपका डिस्टेंस उससे इतना हो कि वो दरवाज़ा खोल भी दे। उस पे ना नहीं, खुद अलर्ट रहे। खुद मतलब वही बात हो रही है ना कि आपकी जो यूज़ ऑफ सेंसेस है कि अब वो गाड़ी, आप सपोज कर लेंगे वो दरवाज़ा खोलेगा, तो आपका कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि दरवाज़ा खुल भी जाए तो आप निकल जाए। अब 3 प्रिंसिपल्स तो किताबों में लिखे हुए हैं, ये जो था 3 प्रिंसिपल्स किताबों में लिखे हुए हैं। चौथा प्रिंसिपल मेरा अपना है। ये क्या है, जोर से कहें, फिर कहें, फिर कहें, खुद बचो। अच्छा, ये खुद बचो का जो प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ रोड सेफ्टी के लिए नहीं है। आप में से मेरिट कौन है, ये आपके लिए भी बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, खुद बचो। तो आप घर में हैं, आप रोड पे हैं, आप कहीं पे भी हैं, खुद बचो का प्रिंसिपल जो है ना, सेव योर लाइफ योरसेल्फ, नोबडी विल केयर यू। ये जहन में बिठा लें, कोई आपकी केयर नहीं करेगा, आपने खुद बचना है। और ये खुद बचो का प्रिंसिपल जो है ना, ये क्रिएटेड बाय मी और ये मुझे बहुत ही सक्सेसफुल लगा है फॉर माई होल लाइफ। अच्छा, ये 13 पॉइंट्स हैं, एक्सट्रैक्ट है हमारी आज की डिस्कशन का, आज की ट्रेनिंग सेशन का। 13 पॉइंट्स हैं ये। इन 13 पॉइंट्स को नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, जहन में रखना चाहें जहन में रख लें। चीज़ें वही हैं, इनको दोबारा से आपके लिए रिकॉल करके एक समरी बना दी है कि आपने सुबहान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस स्लाइड की और आने वाली स्लाइड की आप तस्वीरें बना लें। पूरी प्रेजेंटेशन का ये एक्सट्रैक्ट है, इसको आप हर वक्त जहन में रखेंगे, इन 13 पॉइंट्स को, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी अफाका होगा। आपकी जो रोड सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है ना, वो काफ़ी हद तक मैं समझूंगा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इसमें सबसे पहले तो दुआ मैंने पढ़ दी, ये अपनी हैबिट बना लें यार। उसके बाद पीरियोडिक मेंटेनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक सिग्नल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद वो जब आप गुस्से में हैं, जब आप थके में हैं, तो अवॉइड करें, आप घंटा 2 घंटा ब्रेक कर लें कहीं पे भी हैं तो। उसके बाद डिफेंसिव की बात हो गई, एग्रेशन में नहीं जाना, सीट बेल्ट और हेलमेट की बात हो गई। अंडर एज अवॉइड करें। आप तो अंडर एज नहीं है, लेकिन आपके
घर में अगर कोई अंडर एज है और वो गाड़ी या बाइक चलाना चाहता है तो आप मना कर दें, स्ट्रेट अवे मना कर दें। उसके बाद आपकी जी ओवर स्पीडिंग की बात हो गई है, लेन चेंज फ्रीक्वेंटली कर। अच्छा, लेन और लाइन में क्या फ़र्क है, पता है किसी को? लेन होती है कि जिसमें आपने रहना है, लाइन अलग है वो। लाइन इज़ अ डायरेक्शन, वो बता रही है एरो आगे क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग, ये वो। लेन जो है ना वो आपका रास्ता है, वे है, उस रास्ते पे आपने चलना है, आपने दूसरी लेन में नहीं जाना। आप अगर नॉर्थन एरियाज में जाए तो वहाँ तो आप लेन क्रॉस करेंगे, अगर आप ये छोड़ेंगे तो वो तो एक्सीडेंट है सीधा। यस, वो इधर भी ऐसे ही होता है। नॉर्दर्न एरिया में इसलिए होता है कि वहाँ लेन का लोग ख्याल इसलिए करते हैं कि वहाँ पहाड़ ब्लाइंड होते ऐसे हैं, आप मूव कर रहे हैं, ब्लाइंड होते हैं ना। अगर आप दूसरे, वो अपनी लेन में आ रहा है, आपके लिए सामने नहीं है, ब्लाइंड है, आप अगर उसकी लेन में जाएंगे तो फिर एक्सीडेंट है। लाजमी टाकरा हो जाए। उसके बाद जी आप इंटरसेक्शन की बात हो गई, राउंड अबाउट्स की बात हो गई, इंडिकेटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैकलाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है मोटरसाइकिल वालों के लिए। जी राउंड अबाउट का पूछ रहे, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। वन वे टू वे कोई इंपॉर्टेंस है ज़िंदगी में आपके, वन वे टू वे की है? नहीं है ना? फेयर, वन वे टू वे की ख्याल करें। जिस रास्ते पे आपने जाना है और वो मखसूस है वन वे के लिए, तो आप उस रास्ते से वापस नहीं आए। स्पीड से आगे से आ रहे हैं, स्पीड से बाइक जी चला रहे हैं। जी, जिस जो वन वे पे जा रहा है ना, उसको ये वो सपोज कर रहा है कि आगे से कोई नहीं आ रहा होगा, तो वो लाजमी आपका उससे टाकरा हो जाएगा। साइड व्यू मिरर की बात होगी। ये 13 पॉइंट्स हैं जी, इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आप जहन में बिठा लें। ये नटशल है, एक्सट्रैक्ट है आज की इस ट्रेनिंग सेशन का। राउंड अबाउट का सब picture। राउंड अबाउट में देख लें। अच्छा, राउंड अबाउट के ऊपर ये है कि अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपने इधर जाना है, या सॉरी आप यहाँ खड़े हैं तो आपने इधर आना है। यहाँ खड़े हैं, कौन सा पूछ रहे हैं? यहाँ खड़े हैं तो आपने यहाँ आना है, तो आप यहाँ से देखें कोई गाड़ी नहीं आ रही तो आप सीधे यहाँ आ जाएं। इज इट राइट? राउंड अबाउट, ये तो नाम से जाहिर है कि राउंड अबाउट, आपने राउंड करके ऊपर से आना है। आपने यहाँ से सीधे आना है और ऊपर से मुड़ के तो फिर इधर आना है। क्लियर हो गया? इसी तरह आपने इस जगह खड़े हुए हैं, यहाँ से आपने इस सड़क पे जाना है, तो आप देखें गाड़ी कोई नहीं है तो सीधा ही निकाल लें। ये मेरे साथ अक्सर मैं देखता हूँ कि बाइक्स वाले तो यूं ही निकालते हैं ना। यहाँ से आपने यूं ऊपर से घूम कर तो फिर इधर जाना है। ये राउंड अबाउट की साइंस है टोटल। नाउ क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं। सर हम ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे साथ छोटे बच्चे होते हैं, तो उसको फ्रंट सीट पे बैठाए या पीछे इसका क्या? मोटरसाइकिल में तो आगे बिठाना ही बहुत गलत है। गाड़ी में गाड़ी में भी आप बैक पिछली सीट पे बिठाएं। अगर वो इन्फेंट है और वो मदर की गोद में है तो वो भी मना है, वैसे तो इंटरनेशनल उसमें मना है, उसके लिए अलग से कॉट बने होते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको, अगर इन्फेंट नहीं है और बच्चा बैठ सकता है, पिछली सीट पे बिठाएं, सीट बेल्ट लगाएं। फिर हैंड सेफ्टी वाला हैंड लेफ्ट पे या राइट पे? तो वो तो गाड़ी के अंदर तो आप किसी सेंटर में बिठा दें, राइट लेफ्ट बिठा दें, लेकिन आपकी गाड़ी जो सेंट्रली लॉक्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि चाइल्ड लॉक भी होता है गाड़ियों के अंदर, ये ना हो कि जी बच्चा आपने बिठाया, वो लेफ्ट साइड पे बैठा है और उसने विंडो खोली और बाहर निकल गया। गाड़ियों के ड्राइवर साइड से लोग लेकिन पीछे से हाँ, तो इस तरह के अगर गाड़ी में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है आपका लॉक सिस्टम का या चाइल्ड लॉक का, तो फिर आप उसको अपने नज़रों में बिठाएं बीच में। एनी अदर क्वेश्चन? जी जी। सर मार्केट में आपको भी पता है कि हेलमेट किस तरह के आते हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा, क्योंकि हम रोज़ नहीं खरीदते इस चीज़ को, हमें किस तरह पता होगा ये हेलमेट की है? हेलमेट की ना ये 4 चीज़ें होती हैं। आउटर शेल जो है ना रिजिड होना चाहिए उसका, आउटर शेल जो है ना, जो उसका वो होल है वो इतना सख्त हो, एब्जॉर्ब कर सकता हो जर्क को, झटके को या हिट को, और कंफर्टेबली आपकी फेस के ऊपर उसकी शीशा भी हो।
यानी इसकी क्वालिटी आप मार्केट से प्राइस के साथ ही देख सकते हैं। जो ये सड़कों पे बैठे होते हैं ना, 450 रुपये का हेलमेट बेचते हैं, तो वो कुछ नहीं है। वो नुकसानदेह इसलिए कि वो हेलमेट टूट जाएगा और उसकी किरचियाँ भी आपके सर में घुस जाएंगी। मैं होंडा में था, तो प्रिक्योरमेंट का मैं हेड था, तो हम प्रिक्योरमेंट करना चाह रहे थे हेलमेट्स की। तो 3-4 वेंडर्स के मैंने इंटरव्यू किए, तो एक वेंडर ने कहा जी हमारा हेलमेट बहुत अच्छा है, वो बस तारीफ़ें किया जाए। मैंने उसको कहा यार मेरे पास जो है ना इसकी क्वालिटी चेक करने का एक तरीका है, उसके ऊपर अगर आप पूरा उतरते हैं तो हेलमेट आपका अप्रूव्ड है और आप हमें सप्लाई दे दें। उसने कहा जी क्या? मैंने कहा जी हेलमेट आपको पहनाऊंगा और बंदा हथौड़ा लेके ना आपके सर पे मारेगा, आप ये एग्री करते हैं तो अभी क्वालिटी चेक हो जाएगा। कहते नहीं नहीं सर इस तरह तो नहीं होता, आते इस तरह नहीं भाई। क्वालिटी ऑफ हेलमेट जो है ना वो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट प्राइस से, लेकिन होना ये चाहिए, उसके 4 चीज़ें होनी चाहिए, मिल जाते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर मोटरवे के बेस से 3 लाइंस होते हैं ना, उस पे स्पीड का क्या, बस लाइन पे कितना स्पीड? यस, सेकंड पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है ना वो हैवी व्हीकल्स के लिए होती है, स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए होती है। जो दरमियान वाली लेन है वो आपका कंटिन्यूस ट्रैवल के लिए होती है। जो राइट एक्सट्रीम राइट लेन है वो क्रॉस आप ओवरटेक करने के लिए होती है। आप कंटिन्यूसली राइट लेन में नहीं चल सकते अगर आप हाई स्पीड है। आप कंटिन्यूसली बीच वाली लेन में चलेंगे, और अगर आप क्रॉस करना होगा तो अगली गाड़ी को आपने फास्ट लेन से क्रॉस करना है, राइट वाली से, और आगे निकल जाना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि वो देखते हैं बड़ी गाड़ियाँ जो कोचेज़ वगैरह हैं वो भी बीच में चल रही होती हैं, हालांकि उनकी एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन जो है ना उनके लिए मखसूस है।